जी स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम। जिला सिवान में ही नहीं बल्कि इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा सरनापेक्ष चुनाव की थी और आज हम पहुंचे हैं। चुनाव जीतने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। सचिदानंद सिंह हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पूर्वजों से लेकर के अभी तक का वर्तमान जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक और सामाजिक रहा है और चुनाव जीतने के बाद हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिदा बाबू आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, ये चुनाव जो था एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। जी जी और उसमें आप कामयाब हो गए हैं। जी ये हम लोग का अपना व्यक्तित्व और लोगों में लगाव है, जिसके चलते लोग भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं और हम जनता अपनी सरना पैस के मतदाता को शुभकामना देना चाहते हैं जो हमको यह जीत हासिल की है। यह जीत हमारी नहीं है, पूरे जनता की मतदाता की जीत है। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपकी महानता है। आपने बताया कि जैसे चुनाव का माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया था, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कुछ पर्दे के पीछे राजनीतिक दिग्गज लोग यह कोशिश कर रहे थे किसी तरह से आपको बेदखल कर देना है। जी जी सर, हटा देना है जी। लेकिन मतदाताओं ने इसको खारिज कर दिया। जी हाँ, फिर से आपके व्यवहार पर उनको भरोसा हुआ। हाँ, लोग कह रहे थे कि परिवर्तन लाना है, परिवर्तन करना है, लेकिन यह असर जनता के बीच में नहीं गया। हम अपने व्यक्तित्व और लोगों के साथ हम यह चुनाव जीते हैं। तो इस चुनाव को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिर्फ सरना जो पंचायत है यहाँ के लोगों के नॉलेज में ही नहीं था, बल्कि इसकी चर्चा सिवान में भी, जिला में भी हो रही थी। तो क्या कहेंगे, क्यों इतना मतलब जो है इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया था? इसमें लोग कई तरह के अपना पार्टी का समीकरण करके हमको हराना चाहते थे, लेकिन हमारा अपना स्थानीय निजी तौर पर लोगों के साथ बढ़िया बर्ताव है, भरोसा है, इसलिए जनता हमको वोट देकर भारी मतों से, बहुत भारी मतों से विजयी बनाई है। क्योंकि इसमें कई लोग राजद माले तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक माहौल बनाया जा रहा था कि आप जो है चुनाव हार जाएं, लेकिन इतना सब पैंतरा और कार्ड खेलने के बाद भी वे कामयाब नहीं हो पाए। इसके पीछे क्या आपका रणनीति कैसा रहा है? कैसे? हम लोग सिंपल आदमी है, लोगों के साथ रहते हैं और ये राजनीति लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड माले राजद किए, लेकिन जनता के ऊपर, वोटर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमको मुस्लिम मतदाता भी वोट दिया और हरिजन लोग भी दिए, छोटी कास्ट के लोग भी दिए। सब लोग मिलजुल कर हमारा सहयोग किए हैं, तभी हम इतना भारी मतों से विजय प्राप्त। बताइए, सबसे पहले शुरुआत जो है आप लोगों को राजनीति में या समाज सेवा में कब से हुई है? सबसे पहले तो हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय सूर्य नारायण सिंह जी थे और वो मुखिया बने थे। वो समझिए कि 65 के करीब में वो मुखिया बने थे। 65। अच्छा, 1965 में वो मुखिया चुने गए। जी जी। और काफी लंबे समय तक मुखिया पद पर रहे। जी, 2 बार रहे। अच्छा, 2 बार मुखिया पद पर रहे। हाँ जी। उसके बाद जैसे बता रहे थे कि पहले नॉमिनेटेड पैक्स के मतलब चुनाव में जी जी वो भी हुए थे ना, वो नहीं हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी थे, वो अध्यक्ष थे। उसके बाद भाई साहब श्री विनोद सिंह जी वो भी रहे हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय सकलदेव सिंह जी वो भी अध्यक्ष रहे हैं सरना पैक्स के। उसके बाद उनको अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो दूसरे बार अमन कुमार हुए 2015 में। हाँ, अध्यक्ष चुने गए। फिर इस बार भी ये उस समय भी भारी मतों से इनका मत विजय हुआ था। यानी कहने का तात्पर्य है कि पैक्स अध्यक्ष पद पर काफी लंबे समय से आप लोग काबिज हैं। जी जी जी, मतलब जनता के समर्थन से और इस बार भी जनता ने आप ही को मतलब बेहतर समझा है। जी जी और फिर मौका दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, लोग मौका दिए हैं काम करने का, भरोसा विश्वास के साथ। और हम लोग उस विश्वास और भरोसा पर खरा उतरेंगे और कहीं कोई शिकायत का मौका जनता को नहीं मिलेगा, वोटर को नहीं मिलेगा हमारे। तो क्या शुभकामना देंगे, चूंकि अब तो हम देख रहे हैं कि एक तरफा जीत हुआ है। हाँ, तो यह जीत हमारी नहीं है, पूरे इस सरना पंचायत के वोटर की है, जनता की है और हमारे सहयोगी है, उनका जीत है। यह जीत
सबका है। सबको हम शुभकामना देते हैं, हृदय से बधाई देते हैं, और ये जनता का जीत है। आपके यहाँ पैक्स भवन है कि नहीं? ना, पैक्स भवन नहीं बना है, गोदाम वोदाम नहीं बना है। सरकारी जमीन है यहाँ? सरकारी ज़मीन है हमारे यहाँ। तो अगर इस तरह का कोई योजना या स्कीम सरकार की आती है तो आपकी कोशिश रहेगी? जी, हम प्रयास करेंगे, सीओ साहब से मिलेंगे कि वो ज़मीन दें हमको, सरकारी जो गैर मजरूआ ज़मीन है, हम उस पर गोदाम बनाने, पैक्स गोदाम बनाने का अपना पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार जो है मूल्य निर्धारित करती है सरकारी रेट पर। जी जी। उसके लिए आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है? हमारे यहाँ तो चुनाव नहीं हुआ था, इस साल हम लोग धान नहीं ले पाए। हमारे पोस्ट बिसवनिया, जिला सीवान, बिहार। मैं माननीय अमन कुमार जी के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। बताइए। अमन कुमार सिंह इस सरना पंचायत का जो है फर्स्ट अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा फर्स्ट अध्यक्ष आप पूरे भारत वर्ष में देखे होंगे कि ये आदमी अभी तक चुनाव के दिन तक नहीं घूमे थे। इनके जनता कह रहे थे कि आपको नहीं घूमना, हम लोग प्रत्याशी बन के घूमेंगे। 3500 वोट था, 3000 आदमी जो है इनके साथ घूमे हैं। ये इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे अगल बगल गोपालगंज, छपरा, बलिया, यहाँ भी इनको लोकप्रियता प्राप्त है। कहते हैं फैक्स में खाद बिया आता है, लेकिन सरकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करती है। लेकिन अमन सिंह ने अपने पैसे और बुद्धि विवेक से हर जनता को सेवा करते हैं। अगर नहीं विश्वास है, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि अमन कुमार सिंह जो है हमको लाभ पहुंचाते हैं। फैक्स में खाद बीज नहीं आता है, फिर भी दूसरे के यहाँ से भी खाद बीज देने के कृपा प्रदान करते हैं अमन सिंह। उनका माता पिता को मैं धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे पुत्र को पवन सिंह नाम रखें, जो राम का जो हेल्प किया था, सहायता किया था, वही पवन सिंह आज जो है बिसवनिया सरना पंचायत के सभी जनता को जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। जो भी दुख सुख आता है, पवन वहाँ पर हाजिर रहता है। हर दिल में, हर दिमाग में पवन सिंह बसे रहते हैं। पवन सिंह के बारे में अगर आप किसी भी व्यक्ति से, छोटे से, चाहे कोई भी कास्ट को हो, अगर नेगेटिव शब्द नहीं सुनने के मिलेगा। ऐसे यही नेता का गुण है जो पवन सिंह के अंदर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको बुद्धि विवेक को जो है बरकरार रखें और पवन सिंह हमारे सेवा करने के लिए तत्पर रहें, और उनकी लंबी आयु का मैं प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे दीजिए। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट बिचवनिया, जिला सीवान, बिहार, और वो मेरे चाचा जी के बड़े पुत्र हैं। मैं उनके बड़े पिताजी का जो है पुत्र हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, दाना से मिला रखना है। नमस्कार। प्राथमिक कृषि साख समिति अर्थात पैक्स का चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है, और इस बार पैक्स का चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जिस तरह से चुनाव में एक के बाद एक राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों को देखा गया, उसका माकूल जवाब यहाँ के मतदाताओं ने दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके व्यक्तित्व और व्यवहार पर विश्वास जताने वाले मतदाताओं ने सरना पैक्स में एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। और आज हमारे साथ सचिदा बाबू हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। उनके तमाम शुभचिंतक और समर्थकों का एक हुजूम आप हमारे न्यूज चैनल के स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। यहाँ से पैक्स चुनाव में सफलता प्राप्त हुआ है अमन जी को, जो बिल्कुल नौजवान चेहरा, जो अपने काबिलियत से उन्होंने इस मुकाम पर दूसरी बार जगह बनाने में सफल रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे सचिदा बाबू से कि इस जीत को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, और जो सफलता प्राप्त हुई है उसके पीछे क्या इनका प्लानिंग रहा और कैसे इस मंजिल तक ये पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है सचिदा बाबू आपका। जी नमस्कार। इसको पकड़ लीजिए, आराम से बोलिए। इस चुनाव में हम लोगों का, हमारे मतदाताओं का सहयोग मिला है। सभी वर्ग के लोग खुशी से
अपना वोट दिए हैं और इसमें कोई भी जात पात धर्म मजहब काम नहीं आया है और सब लोग मिलजुल कर भारी मतों से अमन कुमार को उर्फ पवन सिंह को विजयी बनाया है। जी जी इस बार के चुनाव में पर्दे के पीछे भी सियासत हो रहा था और यह कोशिश हो रही थी कि इस परिवार को इस बार जो है इस पद से बेदखल कर देना है, लेकिन मतदाताओं ने ऐसा नहीं होने दिया है। तो क्या आपका मतलब रणनीति था जो कारगर रहा? इसमें कोई किसी का हाथ कंडा काम नहीं आया। लोगों का हम लोग के ऊपर भरोसा था, विश्वास था, जिससे लोग खुशी खुशी से अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए हैं और ये सारे लोग हमारे सहयोग में थे। सब लोग सहयोग किए हैं, ये लोग सब लोग अपना मिलजुल कर मदद किए हैं और हम लोग विजयी हुए हैं। तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि पैक्स को